देश में लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जेडीयू और बीजेपी यानी कि बिहार में जो सत्ता में जितनी पार्टियां हैं वो पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द हम बिहार में लगातार विकास कर पाएं, आम लोगों तक हमारा विकास पहुंच पाए ताकि इसका फायदा विधानसभा चुनाव में हो। नीतीश कुमार भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में विकास का काम तेजी से हो जाए ताकि इसका लाभ विधानसभा चुनाव में मिले। बता दें आपको कि दरअसल बिहार के बेगूसराय, कैमूर और कटिहार में 5 बाईपास बनाए जाएंगे। ये 5 बाईपास पथ निर्माण विभाग की तरफ से बनेंगे। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए पैसे भी आवंटित कर दिए हैं। ऐसे 5 जगह है जहां पर 5 जिले हैं जहां पर बाईपास बनेंगे और आवाजाही बहुत सुलभ हो जाएगी। बताते चले हम आपको कि दरअसल बिहार में सुलभ संपर्क योजना के तहत 25 योजनाओं के लिए पथ निर्माण विभाग ने 676.27 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसमें करीब 127.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5 बाईपास का निर्माण शामिल है। ये बाईपास बेगूसराय, कैमूर, कटिहार जिला में बनाए जाएंगे। इसका निर्माण जल्द शुरू होगा। इन जिलों में बाईपास बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण सहित अन्य प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। साथ ही इसी साल निर्माण शुरू कर अगले साल तक इसे पूरा करने की संभावना है। इसके साथ ही सुलभ संपर्क योजना के तहत विभागीय मंजूरी मिली योजनाओं में सड़कों की मरम्मत और छोटी लंबाई में सड़कों का निर्माण शामिल है। सूत्रों के अनुसार सुलभ संपर्क योजना के तहत ही इन सभी 5 बाईपास सहित इस साल 14 बाईपास का निर्माण शुरू करने की योजना है। इसका मकसद राज्य में शहरों के बाहर से ही निर्बाध आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाना है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के अनुसार राज्य के किसी भी हिस्से से करीब 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचा जा सकता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, थाना, अनुमंडल, बाजार, अस्पताल, महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक परिसर, पर्यटन स्थलों में भी आना जाना आसान हो जाएगा। किसानों को भी मंडियों में अनाज पहुंचाने में इसका फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य में सुलभ संपर्क योजना के तहत बनने वाले बाईपास की चौड़ाई करीब 7 मीटर होगी। इससे आवागमन में सहूलियत मिल सकेगी। फिलहाल राज्य में 120 नए बाईपास बनाने की योजना है। इसमें सबसे अधिक बेगूसराय में 11 बाईपास का निर्माण होगा। इसकी अनुमानित लंबाई करीब 20.10 किलोमीटर होगी। वहीं सबसे अधिक लंबा बाईपास कैमूर में बनेगा। कैमूर में 6 बाईपास बनेंगे। इसकी कुल लंबाई 52 किलोमीटर होगी। इसके अलावा कटिहार में 4 बाईपास बनाने की योजना पर काम हो रहा है। नीतीश सरकार ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द आम लोगों के बीच सुविधा दे पाएं, योजनाएं का क्रियान्वयन किया जा सके और योजना आम लोगों तक पहुंच पाए। बाईपास बनेंगे तो आने जाने में सुविधा होगी, सहूलियत होगी और इस वजह से और ऐसे में नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही काम हो जाए ताकि इसका फायदा चुनाव में बखूबी सरकार को मिले। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।